केजरीवाल आए तो उन्हीं के चुनाव चिन्ह से स्वागत करेंगे मैम, झाड़ू से। आ तो जाए वो शक्ल दिखाने भी नहीं आते। लेडीजों को ये सही कह रहे हैं कि लेडीजों को वाकई में बिठाते नहीं, अगर बिठाते हैं तो उन पर टॉन कसा जाता है उनके अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगोड़ा बता दिया। हाँ जी, भगोड़ा है वो, पलटूरा भगोड़ा। हैं। जहाँ पर देखते हैं तब रात वहीं बिठाता है सारी रात। 2100 रुपए देंगे, 2100 रुपए देंगे। लेडीजों से फॉर्म भरवाए, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली और उसमें घोटाले कर दिए। ठेका स्कूल की दूरी पे कितने मीटर पर होना चाहिए ये बताइए आप मेरे को। मैं आपको 100 मीटर पे ठेका दिखाऊंगा यहाँ पर स्कूल की। सियासत के रंग बदलते हैं, लेकिन इस सियासत में सबसे बड़ा सवाल है कि जब दिल्ली के चुनाव आए और उस चुनाव में जो हर पार्टी अपनी अपनी बातें कर रही है, योजनाएं लेकर के आ रही है, लेकिन सवाल यह है इन 10 सालों में दिल्ली कितनी बदली है, दिल्ली की जनता को क्या चाहिए, दिल्ली के दिल में कौन है, दिल्ली के मन में कौन है, ये तमाम सवाल जो है जागृत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी तिमारपुर विधानसभा में है, जहां के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिल में है कौन और इनका मन किस पार्टी की ओर टटोल रहा है। क्या लग रहा है इस बार भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी। देख रहे हो आप, दिल्ली का हाल पूरा देख रहे हो, बदलाव चाहिए जनता को। तो लग रहा है भाजपा के आने से चीजें बदलेंगी मैडम, पूरा देश जब बदल गया तो दिल्ली भी बदलेगी। अब दिल्ली भी हमारे देश में आती है। सहमत हैं की बात? बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल इस विधायक ने, दिलीप पांडे ने कुछ नहीं करा। आप यहाँ की सड़कों का हाल देख लो, यहाँ के सीवरों का हाल देख लो। जो शख्स 5 साल के अंदर इस इलाके के अंदर आकर नहीं झाँका कभी भी, पूरे क्षेत्र के अंदर कभी कंप्लेंट करते हो तो कंप्लेंट के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी चीज़ के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई इसने। ना इसके 5 साल पहले कोई विकास हुआ, ना 5 साल बाद कोई विकास हुआ। अब जनता चाहती है भाजपा को लाना है यहाँ पर। भाजपा के आने से दिल्ली में क्या कुछ बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी काम बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। करेगी। महिलाएं किस ओर जाती हुई दिख रही है? जी, भाजपा की ओर जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि पिछले 26 सालों से दिल्ली में भाजपा नहीं है और अब ये पूरी हम कोशिश करेंगे कि भाजपा आए। अच्छा, जिस तरह से केजरीवाल हो गए और मतलब इनकी पार्टी हो गई और कांग्रेस पार्टी हो गई, इन्होंने तमाम महिलाओं को लुभावन वाली योजनाएं निकाली। हालांकि अब तो भाजपा ने भी इसमें आगे भागीदारी कर दी है, लेकिन क्या लग रहा है ऐसी योजनाएं जो हैं लाभ पहुंचाती हैं, ये जनता के लिए सही है? नहीं जी, पहली बात तो जो मैनिफेस्ट आता है वो केवल कहने के लिए आता है, क्योंकि पंजाब में भी बोला गया था कि 1000 रुपये हर प्रति माह मिलेगा महिलाओं को, जो कि अब तक नहीं मिला है। ठीक है, तो ऐसी जो भी इधर की बातें करते हैं कि 2100 रुपये मिलेंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। तो बस यही चीज़ें हैं महिलाओं के लिए, और भी चीज़ें हैं। अब जैसे भाजपा आती है तो आयुष्मान कार्ड भी हमारे यहाँ पर आता है। अब भाजपा ने भी बोला है कि वो पैसा देते हैं, प्रति माह पेंशन भी बढ़ेगी, तो भाजपा की तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का। मतलब भाजपा की मैनिफेस्टो पे ज्यादा भरोसा है बकायदा आम आदमी पार्टी पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल यही चीज़ है कि भाजपा के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। आप दूसरी स्टेट्स देखिए जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई हुई है, ठीक है, वो लोग महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, योजनाएं बनाती हैं। क्या वो योजनाएं महिलाओं तक पहुँच रही है, बेस में जा रही है? नहीं जा रही है। पर मोदी जी की योजनाएं, आप मोदी जी की सरकार वाली दूसरे राज्यों को देखिए, वहाँ पर महिलाओं का कितना विकास हो रहा है, क्षेत्र का कितना विकास हो रहा है, आप ये देखिए। समझ रहे हैं? मोदी जी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो बेसिकली महिलाओं को आगे लेकर आ रही है। 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए मोदी जी ने ही रखा है। मोदी जी के अलावा और कोई सरकार ऐसी नहीं है। 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। आपको क्या काम दिख रहा है, आप बताइए, हमारे क्षेत्र का काम बताइए। केजरीवाल की पार्टी ने काम किया है, पता है क्या किया? मोदी जी जो घोषणाएं ला के लोगों को देते हैं ना, वो वही घोषणाएं दोबारा से सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। मोदी जी की घोषणाओं को वो अपनी घोषणा बना देते हैं, ये करते हैं, ये काम करते हैं वो, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम करते हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे मैं ये करूँगा और करते कुछ नहीं है। अभी भी उन्होंने 2100 रुपये देंगे, लेडीज़ों से फॉर्म भरवाए, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली और उसमें घोटाले कर दिए। आने की बजाय लोगों के घर के हमें लग रहा है कि महिलाओं की बात सुन के सर्वर ना पकड़ लें, कह रहे इनके लिए बसें फ्री करा दी है, इनके लिए इतना कुछ करा दिया है, लेकिन क्या फ्री करा दिया? बसें फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, वो तब भी रहेगा जब बीजेपी की सरकार आएगी, ये तब भी रहेगा फ्री। लेडीज अगर जो खड़ी हो ना 5 तो बस रुकती नहीं है। वो कहते हैं तो फ्री की सवारी है, ये फ्री की सवारी है, ऐसे नहीं बैठेंगे। ठेका स्कूल की दूरी पे कितने मीटर पर होना चाहिए ये बताइए आप मेरे को।
लगता है कितनी शराब का ठेका कितनी दूरी पे हो? 200 मीटर। मैं आपको 100 मीटर पे ठेका दिखाऊंगा यहाँ पर स्कूल की। ऑटम लाइन बस्ती में जाइए, वहाँ 50 मीटर के कैंप में है, 50 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस में ठेके खुल रहे हैं और स्कूल है बच्चों के। क्या करते हैं, बच्चों को भी दारू पिलाएंगे क्या? बड़ों को तो पिला पिला के घर बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं ना मैंने शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी, शिक्षा व्यवस्था जी की है। आयुष्मान योजना उसने लागू नहीं होने दी दिल्ली के अंदर। क्यों नहीं होने दी उसने आयुष्मान योजना? प्रधानमंत्री जी ने जो है 90% तक दवाइयाँ यहाँ पे फ्री करी है उसकी जन औषधि की। ये करा क्या इसने बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करके दिखाया। यहाँ के जो हमारे MLA थे क्या दिलीप पांडे जी, उन्होंने कोई काम नहीं करा, शकल नहीं दिखाई। जिन्होंने मलकागंज को ये कहते वो तो गंदे में वहाँ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता वो? किस लिए नहीं आता यहाँ पर? क्यों नहीं आता? यहाँ से जीता है, कितने वोट मिले थे उसको यहाँ से? जो इस तरीके से करता है, उसने कोई काम करके नहीं दिखाया। सबका सब बेवकूफ़ है। स्कूल कहता है मैंने अच्छे बना दिए, 2-3 कमरे उसने बना करके ये कहता है कि मैंने बिल्डिंग बना दी, मैंने ये कर दिया। आपको मालूम है बसों की, ये सही कह रहे हैं, बसों के अंदर उनको ड्राइवरों को तनख्वाह तक नहीं मिलती है टाइम से, और ये कहते हैं कि हमने फ्री की सवारी कर दी है। लेडीज़ों को ये सही कह रहे हैं कि लेडीज़ों को वाकई में बिठाते नहीं, अगर बिठाते हैं तो उनको टॉन कसा जाता है उनके अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ के मौजूदा विधायक के लिए कहा कि कुछ काम नहीं किया, लेकिन इस बार तो बदल दिया है ना, दूसरे प्रत्याशी हर बार सिर्फ चेहरा बदल देते हैं, काम तो नहीं करते ना। एक वो पलटू राम है, वो कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में, आप भी इस पार्टी में। क्या करेंगे? ऐसे वो कैंडिडेट खड़े करते हैं जिनका खुद का कुछ भरोसा नहीं है, वो क्या करेंगे? वो अपनी पार्टी के बिट्टू नहीं भगोड़ा है वो। भगोड़ा बता दिया। हाँ जी भगोड़ा है वो, पलटू राम कहीं भी पलट भगोड़ा। जाते हैं। जहाँ पर देखता है तवा बरात वहीं बिठाता है सारी रात। हो सकता है घाट घाट का पानी पी रहे हो। नहीं अब उसकी घाट खत्म हो गई थी, उसका घाट खत्म हो गया मैम। अब ये तीसरा चुनाव है, तीसरे बार तीसरा है, उन्होंने चेहरा खड़ा कर दिया है। एक बार तो ढंग का इंसान खड़ा करो जो काम करे। ये बताओ, क्या आम आदमी पार्टी के पास यहाँ का उनका कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसे वो टिकट दे सकते थे? हर साल 5 साल बाद कभी काका उठा के लाके फेंक देते हैं, कहीं से भी किसी को लाके फेंक देते हैं। जो आता है काम करता नहीं, अपनी जेबें भरता है और सीधा अपने घर निकल लेता है। दिलीप पांडे ने यहाँ नहीं आया। आप मलकागंज चौक पे जाओ। फीवर की बात कही है, और क्या क्या समस्याएं यहाँ की जो ये निजी यहाँ के मौजूदा क्षेत्र? समस्या ये 10 साल में देखो जी इनकी सरकार रही है दिल्ली के अंदर। पहले 5 साल इनका विधायक रहा है, 5 साल विधायक रहा है, यहाँ पे चेहरा आके नहीं दिखा वार्ड नंबर 12 के अंदर। आप समस्या देख लो, आपके पीछे देखो सीवर क्या हो रहा है, एक बार कैमरे दिखा के देख लो। दिल्ली में आपदा हुई है, इस बार दिल्ली बदलाव चाहती है, दिल्ली भाजपा पार्टी को चाहती है और सरकार चाहती है कि मोदी जी आए, मोदी दिल्ली में काम करें और दिल्ली को आगे बढ़ाएं। अच्छा, लेकिन सवाल ये भी है कि दिल्ली की जनता सांसदों वाली सीटें तो दे देती है लोकसभा के इलेक्शन में, लेकिन विधायकी और पार्षदी में क्यों पीछे रह जाती है? इस बार दिल्ली ने पूरा मन बना लिया है, विधायक के अंदर भी भाजपा का ही आएगा, पूरा मन बना के बैठी है दिल्ली और बदलाव चाहती है। दिल्ली में बहुत बड़ी आपदा हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखो कोई शक नहीं है। अभी मैं बर्फ खाने से चौक से आ रहा था, मेरी घरवाली साथ थी, बस वाला ऐसे भगा के ले गया, ऐसे पता कि मैं चोर हूँ क्या। अबे लेडीज महिला देख लिया इसलिए रोका नहीं। हाँ, रोकते ये कोई नहीं रोके, गेट ही नहीं खोलते, रोके कैसे? और पता क्या क्या, चल चल फ्री के, चल चल तू चल चल, ये तरीके हो रहे हैं। बस स्टैंड में बस ही नहीं रुकती। आप देख लो आगे बस स्टैंड की भी बस। नाली का पानी मैं पिलाऊं केजरीवाल को, नाली का पानी मैं पिला दूंगा उसे। घरों में गंदा पानी आ वो तो साफ पानी लाने की बात कह रहे हैं। अगर मैं आधे घंटे पानी आता है, वो भी उसमें बदबू आती है, तो पी के देख रहे हैं। रात के 11 बजे के बाद पानी आता है, सुबह 8 बजे चला जाता है। पब्लिक क्या करे? दिन भर काम करे, रात को पानी की चौकीदारी करे। ये कम रह गया है। और पीने के लिए पानी दुकानों से मंगवाए। कैसा पानी दे रहा है ये बताओ? वो नाले में जो बह रहा है वो पानी आ रहा है। और बिजली की क्या व्यवस्था है? 200 यूनिट फ्री बताते हैं, 150 यूनिट पे 1200 रुपए का बिल आ रहा है। कहाँ बिजली फ्री है? एक कूलर का बिल 4000 आ रहा है, कहाँ बिजली फ्री है? आप हमारे एरिया में सुबह आओ 8 बजे, 7 बजे आओ, शाम को आओ 7 बजे, आपको यहाँ केजरीवाल की झील दिखाएंगे। इतना सुशासन दिल्ली में कभी किसी का एरिया का नहीं हुआ जितना यहाँ मलकागंज का। पेरिस बना रहे थे ना वो पेरिस लंदन बनाएगा, पता नहीं कब बनाएगा, आके देखना क्या बनाता है वो शाम। कह रहे हैं मुझे 5 साल दे दो, मैं यमुना साफ करा दूंगा। 10 साल दे तो दिए, 10 साल में क्या करा उसने? 10 साल दिए, तुम आप कह रहे 5 साल दिए, हमने 10 साल दिए उसे। क्या करे? ऐसा दूध आदमी है, उसको सारी जिंदगी भी दे दो, उससे ज्यादा नरक ही बनाएगा, स्वर्ग नहीं बनाएगा। हर बार विधायक बदल देता है, हर बार कैंडिडेट बदल देता है। दिल ईमानदार हो। कह रहे हैं मैं ईमानदार हूँ। कैसे ईमानदार है? कैंडिडेट ही उनका ईमानदार नहीं है। आज इस पार्टी में, आज इस पार्टी में। पंजाब की औरतें इधर आई हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको 1000 रुपए का लालच दिया गया था। यहाँ पे कहाँ दिया है? किसको दिया है? यहाँ पर 2100 रुपए का नारा दे रहा है, वो कुछ नहीं दे रहा है। कोई ईमानदारी तो नहीं। जेल में क्यों था? ईमानदार 30 साल का इंसान हूँ, आज तक उसकी तरफ से किसी किस्म की भी हमें ना तो पेंशन मिली, ना ही किसी किस्म की सहूलियत मिली। हमारी गली के अंदर जो कूड़ा उठता है, पैसे दे के उठवाना पड़ता है।
और वो जो कहते थे कि जी हमें 5 साल दो, वो इतना झूठा आदमी है कि वादे करने के बाद बदल जाता है। जैसे कपड़े बदलते हैं ना इंसान, ऐसे वो बदलता है। और गिरगिट की तरह वो रंग बदलने वाला इंसान है। किसी भी फाइल भी उसके साइन नहीं है। कहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। आप तमाम चीजें देख लीजिए। अब जैसे पुजारियों के लिए योजना लेकर के आए, जीते तो 18,000 रुपए। ये बिल्कुल झूठा है। बिल्कुल क्यों नहीं करी? 10 साल पहले चालू करते ना। डर गए थे इसके मामले में, उसने उनको सबको बस में बिठा के जेल में भेज दिया पुजारियों को। ये हाल है। हाँ ये हाल है केजरीवाल का। वो इसके कुछ नहीं झांसे करना में चाहता। ना आना, इस बार कमल का बटन दबाना, कांग्रेस किसी के झांसे में ना आना। स्वागत करना। बिल्कुल केजरीवाल आए तो उन्हीं के चुनाव चिन्ह से स्वागत करेंगे मैम, झाड़ू से। आ तो जाए वो शक्ल दिखाने भी नहीं आते। आएंगे क्या? काम किया है कुछ जो शक्ल दिखाने आएंगे?